बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये आपके फरमाइश के मुताबिक गाजर का हलवा बनाया जा रहा है। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। इतना झटपट इतना मज़ेदार हलवा बनेगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने गाजर ली थी। इसे छीलने के बाद वॉश कर लिया है। इसे हम कद्दूकश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी गाजरों को पहले कद्दूकश कर लिया है। एक हम खुला मुंह का बर्तन लेंगे, इसी के अंदर हम सारे कद्दूकश के भी अपनी गाजर को डाल देंगे। इस वक्त अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसी के अंदर हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग इसके अंदर कर सकती हैं। 8 मैंने छोटी इलायची ली थी, जिसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ये डाल देंगे। आधा कप हम इसी के अंदर घी डाल देंगे। सारी चीज़ों को हमने एक साथ डाल दिया। बहुत आसान तरीके से हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। इसे हम चूल्हे पे रख देते हैं बिल्कुल तेज़ आंच पर। 5 मिनट के बाद इसे जब पानी हमारा गाजर छोड़ देगी तो इसे फिर हिलाएंगे हम। 5 मिनट के बाद गाजर ने अपना पानी छोड़ दिया था। इसे हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए गाजर ने और चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। मुसलसल हम गाजर को तेज आंच पर इसी तरीके से भूनते रहेंगे। गाजरों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये देखिए जैसे जैसे मैं भूनती चली जा रही हूँ उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम एक मैशर लेंगे। मैशर से अच्छी तरीके से 1 से 2 दफ़ा हम गाजर को इस तरीके से घोट लेंगे। अब हम इसे साइड में कर देते हैं। ये देखिए बेहतरीन से गाजर के लुक। अब अभी से इसे अच्छे से हम फैला लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं। आप बिल्कुल इसके अंदर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। अच्छा सा पहले से मेल्ट होने देंगे। इसी के अंदर मैंने आधा कप बादाम लिए थे, जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं, ये डाल देते हैं इसके अंदर। और आधा कप मैंने अखरोट के लिए हैं, ये डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। जब हमारा ये फ्राई हो जाएंगे इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम अपने गाजर के अंदर आधा कप खोया लेंगे, ये डाल देंगे और खोए को गाजर से इस तरीके से छुपा देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसे दम वाली आंच पे हम चूल्हे पे रखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से इसे ढक के 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। 4 टेबल स्पून मैंने खोया लिया है, 2 टेबल स्पून खुश्क दूध लेंगे। दोनों को अच्छी तरीके से स्पून से हम मिक्स कर लेंगे। स्पून से मिक्स नहीं हो तो हम हाथ से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। खोया फीका होता है और दूध के अंदर मिठास होती है, इसलिए दूध डालने का मतलब है खोए के अंदर मिठास आ जाए। इसे हम साइड में रख देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम अपने गाजर के हलवे को देखेंगे। माशाल्लाह से इतना बेहतरीन सा लग रहा है और बिल्कुल शादियों जैसा ये लगेगा आपको खाने में। अब हमने जो अपने नट्स को फ्राई किए थे फ्राई पैन के अंदर, इसे हम आधे डालेंगे और आधे हम बचा लेंगे। हमें ऊपर से इसको गार्निश करना है। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और आप देखिए बेहतरीन सा हमारा गाजर का हलवा झंटों मिनटों में बन के तैयार हो गया। इसे हम ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। इसे अच्छे से हम फैला लेंगे और स्पून से हाथ से इस तरीके से हम दबा लेते हैं। खोए के अंदर हमने सूखा दूध डाल के मिला के साइड में रखा था। अब हम वो खोया इसके ऊपर डालेंगे और अच्छी तरीके से पूरे खोए को हम इस तरीके से इसके ऊपर फैला लेते हैं। इसी के ऊपर हम 2 टेबल स्पून जितना सूखा दूध डालेंगे और इतना मज़ेदार शादियों जैसा हलवा बनेगा आपका और जायका इसका इतना लाजवाब होगा। इसी के अंदर हम टोस्ट किए हुए जो हमारे पास बादाम और अखरोट थे वो डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर घी भी है, ये घी भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरे फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।